नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। चलिए भाई, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है पूरा देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में। एंड चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर टच कर लें, जिससे कि मेरी आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और एकदम सीरीज से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान को एकदम बेसिक से सीरीज से पढ़ना चाहते हैं, क्रम वाइज क्रम, तो फिर आप फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए एंड बेल आइकन जरूर से जरूर टच कर लें। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री। चलिए भाई, पिछले टर्न में हमने राज्यपाल को पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री का। इसके आगे फिर हम मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे सीरीज से एकदम। तो चलिए भाई, राज्यपाल पढ़ चुके हैं, आज मुख्यमंत्री का टॉपिक है। जानते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन करता है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं, क्या क्या योग्यता है, सारी चीजें जानेंगे। कार्यकाल क्या होता है, वेतन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिएगा कि जिस प्रकार से केंद्र में एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में एक मंत्री परिषद होती है और उसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, केंद्र की मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। पीएम। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है, राज्य की भी मंत्रिपरिषद होती है और उसके हेड कौन होते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद के हेड जो होते हैं वो होते हैं सीएम। सीएम, ठीक है, तो वहां पर होते हैं पीएम और यहाँ पर होते हैं सीएम। ठीक है, मतलब कि मुख्यमंत्री। ठीक है, केंद्र मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे हमने राज्यपाल को पढ़ा था ना, तो हमने देखा था कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे काम होते हैं लगभग में। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में पीएम होते हैं, उसी प्रकार से जो है राज्यों में सीएम होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 163 के तहत राज्यों में मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कौन सा आर्टिकल है? 163 के तहत राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन, और 164 के तहत जो है उसके हेड जो है मंत्रिपरिषद के हेड वो होंगे सीएम, मतलब के मुख्यमंत्री। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, तो ये तो बात हो गई कि मंत्रिपरिषद के जो हेड हैं सीएम। एक चीज समझिएगा कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का जो पद है वो वास्तविक पद नहीं है, वो संवैधानिक पद है। ठीक है, और पीएम का जो पद है वो वास्तविक पद है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल का पद संवैधानिक है, लेकिन सीएम का जो पद है मुख्यमंत्री का वो वास्तविक पद है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा वास्तविक प्रमुख। राज्यों के वास्तविक प्रमुख जो होते हैं ये मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यों के वास्तविक प्रमुख जो होते हैं ये मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, अब मुख्यमंत्री मतलब कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएम की नियुक्ति देखिएगा, नियुक्ति कौन करता है? तो भाई सीएम की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करते हैं सीएम की नियुक्ति। ठीक है,
अब सीएम की नियुक्ति राज्यपाल किस प्रकार से करते हैं? सीएम का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल किस बेसिस पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उन चीजों को हम जानेंगे, देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अब भाई सीएम बनने के लिए राज्यपाल जो नियुक्ति करते हैं, सीएम बनने के लिए क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए, तो देखिएगा सीएम बनने के लिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद में से, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य, ठीक है। मतलब कि विधानसभा विधान परिषद में से आप किसी भी सदन के सदस्य होंगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं है, मान लीजिए आप नहीं हैं और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या आपको मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है, तो 6 माह का समय दिया जाता है, ठीक है। 6 माह के अंदर आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य यदि बन जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद देखिएगा, ये तो हो गई बात विधानसभा विधान परिषद में से। तो अब क्या विधानसभा और विधान परिषद में से राज्यपाल किसी को भी उठा करके नियुक्त कर देंगे? जी नहीं, किसी को भी नहीं कर सकते। बहुमत दल वाले जो लीडर होते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा सदस्यों का बहुमत होगा, उसका जो लीडर होगा, जैसे एक व्यक्ति है उसके पास बहुमत दल ज्यादा है, ठीक है, 50% से ऊपर का माना जाता है, भले एक ही ज्यादा हो लेकिन 50% से ऊपर का माना जाता है। बहुमत दल वाला जो बंदा होता है उसको राज्यपाल नियुक्त करते हैं सीएम के रूप में, ठीक है। तो यहां लिखिएगा लीडर को सीएम नियुक्त ठीक है। बहुमत दल के लीडर को जो है सीएम नियुक्त किया जाएगा। आई बात समझ में? बहुमत दल के लीडर को, जो बहुमत दल का लीडर होगा, जिसके पास ज्यादा सदस्य, चाहे तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ज्यादा सदस्यों वाले व्यक्ति को, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा, ये बहुमत दल कितना, 50% से ऊपर, 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है। 50% प्लस मतलब कि चाहे भले एक ही हो, 50% प्लस बहुमत, ठीक है। जो 50% प्लस वाला बहुमत का लीडर होगा ना, बंदा होगा, उसे ही राज्यपाल जो है उठा करके सीएम के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता, ठीक है। देखिएगा जनता जो है ना वो विधायक चुनती है और उसके बाद नियुक्त किए जाते हैं, उन्हीं विधायकों में से निकलते हैं, उन्हीं सदस्यों में से, जो विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से निकलते हैं सीएम, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो कोई मैटर नहीं बनता है, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये जो बहुमत देखा जाता है ना, ये बहुमत, ये विधानसभा का होना चाहिए, ठीक है, विधानसभा का बहुमत। ये बहुमत विधान परिषद का नहीं, विधानसभा का देखा जाता है, ठीक है। तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कई सारे राज्यों में देखिए विधान परिषद जो है वो कुछ ही राज्यों में है, सारे में नहीं है, विधानसभा सब में है, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा का ही बहुमत देखा जाता है और कभी कभी विधान परिषद से भी बनते हैं ना, तो जो वो विधायक होते हैं ना, वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन्हीं में से बनते हैं सीएम, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए अब ये शपथ किसके सामने लेंगे, तो शपथ देख लीजिएगा, शपथ तो नियुक्ति तो इनकी राज्यपाल करेंगे और किन बेसिस पे करेंगे ये भी आपने देख लिया है। ये शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष, ठीक है, राज्यपाल के ही समक्ष ये
शपथ भी लेंगे। ठीक है, अब ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र, त्यागपत्र, तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को, मतलब इनका सारा काम राज्यपाल करेंगे। नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल के समक्ष और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देंगे ये। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब इनका कार्यकाल देख लीजिए भाई, ये त्यागपत्र क्यों देंगे, इनका कार्यकाल देखिएगा, उसके बाद समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, देखिए सीएम का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का है? आप सभी जानते हैं 5 वर्षों का, 5 वर्ष। ठीक है, सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन ये कार्यकाल फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं फिक्स होगा? क्योंकि कभी कभी ये बीच में भी हट जाते हैं। वैसे तो 5 वर्ष फिक्स है, आपको ऑप्शन में 5 वर्ष देगा, आप 5 वर्ष टिक करेंगे, सही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बीच में भी हट जाते हैं। तो कैसे बीच में हट जाते हैं? तो यहाँ देखिएगा, बहुमत खो देने पर बीच में ही त्यागपत्र। ठीक है, बीच में ही त्यागपत्र देंगे। बहुमत यदि ये खो देते हैं तो ये बीच में ही त्यागपत्र देंगे, और ये त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन, यदि बहुमत दल स्वयं ही ये प्रस्ताव ले आए कि भाई इनको सीएम के पद से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, बहुमत दल स्वयं कह रहा है कि इनको सीएम के पद से हटाया जाना चाहिए, तो फिर चाहे सीएम हटना चाहता हो स्वयं से या नहीं हटना चाहता हो, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो कि बीच में ही हटा सकती हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल ना भी पूरा हो तो भी। ठीक है, दूसरी एक जो तीसरी कंडीशन है वो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यहां लिख लीजिएगा, राज्यपाल के प्रसाद, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जैसे यदि कोई बहुमत दल इनके खिलाफ जो है प्रस्ताव लाता है कि इन्हें हटाया जाना चाहिए, तो राज्यपाल इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जब चाहें किसी भी रीजन से इनको हटा सकते हैं, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल भी इन्हें बीच के कार्यकाल में ही हटा सकते हैं, जरूरी नहीं 5 वर्ष पूरा करके ही हटाएं। ठीक है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और अगर राज्यपाल का पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, ये तो हो गई बात कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल भी देख लिया, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब कुछ देख लिया आपने। अब कर्तव्य देख लीजिए। अब देखिएगा भाई, सॉरी पहले वेतन देखिए इनका। वेतन देखिए, सीएम का जो वेतन है ना ये फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है सीएम का वेतन कितना है, क्योंकि ये जो सीएम का वेतन है ये विधानमंडल डिसाइड करता है। ठीक है, तो वेतन जो है विधानमंडल द्वारा, ठीक है, विधानमंडल द्वारा जो है वेतन इसका डिसाइड होता है। आई बात समझ में? विधानमंडल डिसाइड करता है। देखिए, जिस राज्य की जैसी इनकम होगी उसी हिसाब से विधानमंडल जो है अपने सीएम को इनकम देते हैं, वेतन देते हैं। ठीक है, हर राज्य का वेतन अलग अलग होता है, किसी भी राज्य का वेतन समान नहीं होता, इस चीज़ को समझिएगा। और जो यूपी में जो सीएम है उनका 1,29,000 है वेतन। ठीक है, 1,29,000। तो इस तरह से सारे राज्यों में अलग अलग है, किसी में 2.5 लाख होता है, किसी में 1 लाख होता है, किसी में 1.5 लाख होता है। तो इस तरह से इनका वेतन डिसाइड नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है, जो विधानमंडल है ये अपने हिसाब से इनका वेतन देता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद कर्तव्य देख लीजिए। कर्तव्य, अब ये जो कर्तव्य है ना ये 167 के तहत आते हैं। तो सीएम के जो कर्तव्य हैं ये 167 के तहत आते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत सीएम के कर्तव्यों को रखा गया है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को? तो 167 के तहत। आई बात समझ में? चलिए भाई, अब देखिएगा इनके कर्तव्यों में क्या है। देखिए, कर्तव्यों में ये सबसे पहले तो राज्यपाल के प्रति, इनके जो कर्तव्य हैं ये राज्यपाल के प्रति हैं।
ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में पीएम प्रशासनिक कार्यों को करते हैं और उसकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। प्रशासनिक कार्य एक तरीके से राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो पीएम के पास आ जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ राज्यपाल की जो शक्तियां हैं ये सीएम के पास आ जाती है, ठीक है। वहाँ पीएम प्रशासनिक कार्यों की सूचना जो है राष्ट्रपति को देते हैं, यहाँ सीएम जितने भी प्रशासनिक कार्य करेंगे उनकी सूचना राज्यपाल को देंगे, ठीक है। तो सूचना, ठीक है, सूचना जो है राज्यपाल को देंगे। आई बात समझ में। इसके बाद बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि राज्यपाल जब मंत्रियों को जो है अपॉइंट करेंगे, जब मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तो मुख्यमंत्री से पूछकर करेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अध्यक्षता यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी जो है सीएम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कर्तव्य हैं इनके, बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, ये कुछ स्पेशल हैं जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके कर्तव्य जो हैं वो 167 के तहत आते हैं। बाकी आपने इनके बारे में पढ़ ही लिया है, ठीक है। सीएम राज्य की मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। एंड आपने जब राज्यपाल पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यपालिका के हेड होते हैं, ठीक है, और ये मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए भाई, इसके बाद नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, शपथ राज्यपाल के समक्ष लेंगे, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। वेतन फिक्स नहीं होता, विधानमंडल द्वारा वेतन इनका फिक्स होता है, ठीक है। बहुमत दल का जो लीडर होता है उसे ही सीएम बनाया जाता है। कर्तव्य 167 के तहत आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है सीएम का। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में।